रुकवा दी। देखिए, दोनों सरकारों ने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन ये अपमानजनक बात है कि इसकी घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। दोनों सरकारों में से कोई यदि करते और बातचीत करते तो बात अलग थी, लेकिन इसमें जो बातचीत करने का स्थान भी इसे न्यूट्रल प्लेस में करने के जो निर्णय है, ट्रंप का जो निर्देश है, वो भी अपमानजनक है। इसके पहले की घटना हम याद करें कि 1971 में इंदिरा जी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई बड़ी शक्ति भारत के हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हमारी स्थिति ये है कि ट्रंप पंच बना है और मध्यस्थता तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो घोषणा की गई है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की है और लोकसभा की बैठक आहूत करने की मांग सरकार से की है, ताकि सारी बातों पर चर्चा हो सके। देश जानना चाहता है कि आखिर शर्तें क्या है, क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि ट्रंप के ट्विटर हैंडल से हमको पता चलता कि सीज फायर हो गया। तो ये बातें हैं, युद्ध तो रुकना चाहिए और सरकार ने जो फैसला किया उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो घटनाक्रम है वो बेहद दुखद है। सीज फायर होने के बाद सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान में। अब सरकार इसमें हम कांग्रेस पार्टी ने शुरू से स्टैंड लिया है कि सरकार जो भी कदम उठाए हम सरकार के साथ हैं। इस सीज फायर को उल्लंघन किया है तो उसे दंडित करने का काम भी भारत सरकार का है ना, वो जो निर्णय ले। सर ये सुराज चुनौती दी है एक तरीके से विजय शर्मा जी ने पीएम आवास को लेकर आपको और भी कांग्रेस के नेताओं को। भैया मंच और स्थान तय कर लें, सब मीडिया भी रहे, मंच बना ले, समय तय कर लें, कांग्रेस के लोग इस चुनौती को स्वीकार करें। क्या लगता है पीएम आवास की जो बात है बार-बार पीएम आवास की स्थिति ये है, पहले 1,30,000 रुपये मिलता था, अब 1,20,000 रुपये कर दिए। जब ईंटा जो लगता है गरीब लोगों को वही 1,00,000 रुपये का है। भाई दरवाजा खिड़की और लेंटर की बात, प्लास्टर की बात तो छोड़ दो, ईंट जो लग रहा है वही 1,00,000 रुपये हो जाता है। तो उमेश पटेल जी ने विधानसभा में बात कही भी कि भैया इसको 2.5 लाख किया जाए। अभी जो सुनने में यही आ रहा, गरीब लोग जो हैं, अब जितना सरकार पैसा दे रही है उसमें तो मकान बन नहीं रहा है, नहीं तो 1,20,000 में सरकार बना के दे दे मकान बना के दे दे, है ना, और नहीं तो उसको 2.5 लाख करे। और फिर से कह रहा हूँ कि ये चुनौती स्वीकार है। शर्मा जी जहाँ भी स्थान तय कर ले, समय तय कर ले, हम लोग आने के तैयार हैं। अभी तो अभियान चलाए थे, जितने पाकिस्तानी हैं उसको बाहर करेंगे। यहाँ कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को निकाला गया यहाँ से, सरकार बताए। क्योंकि सभी जगह रात भर जाग के सारे पुलिस वाले सब दबिश दिए थे, उसको क्या हुआ? पाकिस्तानी को क्या हुआ, बांग्लादेशी को क्या हुआ? विधानसभा में हम लोगों ने इसीलिए ये जहाँ चुनाव होते हैं ना, वहाँ फिर बांग्लादेशी घुसपैठे आ जाते हैं। अभी बंगाल में, पहले छत्तीसगढ़ में था, फिर झारखंड चले गए, फिर दिल्ली चले गए, फिर अभी बंगाल का चुनाव आने वाला है तो वहाँ जाएंगे। क्योंकि बिहार में सरकार उनकी है तो वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठे नहीं होंगे। ने भी सरकार की तारीफ की है और कहा है कि उनका जो फैसला है वो देखिए, सरकार के फैसले के बारे में शुरू से हमने कहा, जो देश हित में, देश पूरा जब ये संकट आया है
और तो पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट है, पूरे सरकार के निर्णय के साथ है, सेना के साथ है। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है कि 26 जो आम नागरिक मारे गए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो सुरक्षा में चूक हुई, इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? ये तो पता है। ये आबकारी विभाग में लगातार भर्तियों के बीच एक बार फिर शिक्षकों के लिए 200 पदों के लिए जो है भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। क्या लग रहा है आपको कि जो मेन फोकस जो है सरकार का कहीं ना कहीं आबकारी विभाग के साथ? सरकार ने तो 1 लाख भर्ती का फैसला किया था, घोषणा पत्र में तो यही कहा था। अभी तक कितनी भर्तियां हुई? अभी तक कितनी भर्तियां हुई? 200 की बात वोट के मुंह में जीरा है। कहाँ 1 लाख और कहाँ 200? ठीक है, चलिए, थैंक यू। पापा ने वहाँ रुकवा दिया। क्या लगता है कि इतने जल्दी इसमें निराकरण हो जाएगा? देखिए, लिख के दे देंगे कि ये इस विभाग से संबंधित नहीं है, या इसको ये चूंकि ये फैसला सचिव लेवल का है, इसलिए कलेक्टर ने लिख दिया कि वो निराकृत हो गया। इसी प्रकार के ये लिपापोती करने का काम करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। सर, बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव भी है, बोल रहे हैं कि एनडीए की ही गवर्नमेंट आएगी। जनता पूरी समझ चुकी है बिहार में। जनता तो देख चुकी है। अभी जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, सबकी कलई खुल गई है। एनडीए गवर्नमेंट की क्या स्थिति है, ये पूरा देश, क्या दुनिया जान चुका है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए सरकार जो है